तो चलिए स्टूडेंट, पार्ट नंबर 10 जिसका नाम व्रत है 10th क्लास का, हमने पिछली वीडियो के अंदर इसके सवाल हल कर लिए थे। अब जो सवाल बच गए उन्हें हम इस वीडियो के अंदर हल करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको डरना नहीं है, तो डर को अपने अंदर से बाहर निकालिए। अगर आप डर जाएंगे तो यहीं पर पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर चौथा क्वेश्चन करना था, लेकिन वो करना भूल गए, किसी वजह से वो क्वेश्चन करना रह गया। तो पहले हम चौथा क्वेश्चन हल करते हैं, प्रश्न 10.1 का। देखिए सवाल क्या है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो इस पूरी चैप्टर में कोई है ही नहीं। एक वृत्त खींचिए, ये खींच दिया वृत्त। एक खींची छेदक रेखा, ये खींच दी, और इसके समांतर एक खींची स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच दी। इसे नाम दे दीजिए, ये नाम दे दिया हमने ए बी, ये नाम दे दिया सी डी। बस ये इसका आंसर है, इतना से इसका आंसर है। वृत्त बनाना है, एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा, दोनों समांतर होनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। आपका आंसर हो गया। अब हम प्रश्नावली 10.2 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नावली 10.2 का पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर लोग गुणा के अंदर कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एंड के अंदर गुणा की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उससे पहले हम कुछ सवाल हल कर लेते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन। प्रश्नावली 10.1 का जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए, वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का सेंट्रल पॉइंट हमेशा O होता है नॉर्मली, और इस पर कोई स्पर्श रेखा मान लो PQ है, ये PQ। तो देखो, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ये स्पर्श रेखा 24, और O से Q की दूरी, Q से केंद्र की दूरी ये हमारे 25। त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, जो पता नहीं है उसे मान लो x। देखिए, मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी प्रमेय। कई सारे लोगों ने तो पाइथागोरस नाम ही पहली बार सुना होगा। तो जिन लोगों ने पाइथागोरस का नाम ही पहली बार सुना है, हालांकि ये तो नॉर्मली 7th 8th क्लास में भी ये प्रमेय आती है, अगर आपने इसका नाम ही पहली बार सुना है तो देखिए, फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक सिस्टम, एक प्रमेय दी थी कि आप अगर इन दोनों लाइनों को जोड़ेंगे, x और 24, x प्लस 24 बराबर ये जो तिरछी लाइन है कर्ण, ये आएगा। इसकी घात भी दो, इसकी घात भी दो, इसकी घात भी दो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी घात दो हल करना है। x की घात दो प्लस 24 की घात दो, यानी कि 24 गुणा 24। 24 गुणा 24 कितने होते हैं? 24 गुणा 24 होते हैं हमारे पास 576। 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 होते हैं हमारे पास 625। अब x के आसपास जो भी है उसे उठा करके आप दूसरी तरफ भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। इधर प्लस का था, बराबर के दूसरी तरफ अगर आप प्लस को भेजते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को भेजते हैं तो प्लस। गुणा का भाग, भाग का गुणा, ये रूल आपको याद रखना है। 576 को उधर भेज दिया, 625 में से 576 गए, 625 में से 576 जाने पर पीछे बचेंगे हमारे 49। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी घात 2 हटानी हो, इधर से जब भी घात 2 हटानी हो, इधर आप अंडररूट लगा दीजिए। अंडररूट का मतलब होता है वर्गमूल। ये हम करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 49 में जाता है 7 का पहाड़ा 7 बार, 7 का एक बार। फिर ग्रुप बनाएंगे 2 2 के, ग्रुप बना 7 का। x इज इक्वल टू 7। आपकी त्रिज्या की लंबाई आई 7 सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो है ये इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन में काम आएगी, कई सारे चैप्टर में भी पाइथागोरस प्रमेय काम आती है। तो इसलिए आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छे तरीके से समझ लेनी है। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया तो अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी कई क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय आएगी, हम उनके अंदर इसका बचा हुआ डाउट भी क्लियर कर लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आया 7। 7 ये रहा ए, तो ये आंसर हमारा सही है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है, यदि TP TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये और ये दोनों अपनी स्पर्श रेखाएं, टच लाइन, और कोण P और Q बराबर 110 डिग्री, ये वाला कोण अपने 110 डिग्री है। हमें निकालना है कोण PTQ, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली के आधे क्वेश्चन तो वो अपने पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, बाकी के आधे क्वेश्चन कोण वाली थ्योरी पर आधारित है। तो देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, एक रूल आप याद रखिए, मैंने आपको वैसे स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि ये जो अपनी स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है, इस पर ये त्रिज्या जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमेशा परफेक्ट रूल है, ये हमेशा काम आएगा। और ये भी स्पर्श रेखा है तो इस पर भी त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये भी 90, ये भी 90। अब आपने पिछली क्लासों के अंदर एक रूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी आपको बता देता हूं कि जब चतुर्भुज हो, 4 लाइनों वाली आकृति, उसके अंदर के चारों कोण अगर आप जोड़ेंगे तो वो आएंगे 360। एक के 90, एक के 110, एक के 90, और ये वाला पता नहीं है तो चलो इसे कोण T मान लेते हैं। कोण T बराबर 360।
वैसे आप पी टी क्यू भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, हमने यहाँ टी मान लिया क्योंकि मानने के अंदर आप कुछ भी मान सकते हैं। अब इन चारों को जोड़ने पर आएगा 360। जब ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पर नंबर भी हो, इंग्लिश वर्ड भी हो, जोड़ बाकी गुणा भाग हो, तो इसके अंदर देखिए हम नंबर को जोड़ लेते हैं और इंग्लिश वर्ड को जोड़ लेते हैं। पहले नंबर को जोड़ लो, 90 और 110 ये हो गए 200, 200 और 90 हो गए 290, 290 प्लस कौन टी बराबर 360। आप नंबर को और इंग्लिश वर्ड को आपस में नहीं जोड़ सकते, इसे आपस में जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। टी का मान निकालना है, 290 को उठा करके उधर भेज दो, माइनस 290, यहाँ प्लस का था उधर माइनस का हो गया। अब आप कहेंगे प्लस तो है ही नहीं, जिस संख्या के पीछे कोई भी निशान नहीं है वो प्लस का होता है। 360 में से 290 गए, पीछे बचे 70, इसका मान आया हमारे पास 70। 70 देखिए ऑप्शन, ये रहा 70, 70 है हमारा राइट आंसर। इस प्रकार बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर देखिए हमें करना क्या है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA बराबर कितना होगा, 50, 60, 70 या 80। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको करना क्या है, आपको ये आकृति दी हुई है, हालांकि आकृति दी हुई नहीं है, ये तो हमने बनाई है, सवाल दिया हुआ है, हमने ये आकृति बना ली। देखिए ये तो है अपनी दो स्पर्श रेखाएं और ये दो है अपनी त्रिज्याएं, ये कोण है 80। हमें इसके बीच में लाइन खींच के ये इधर वाला आधा कोण निकालना है कि ये कितने डिग्री का होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले आप ये पूरा निकाल लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हमने कैसे निकाला था, 90 प्लस ये वाला 90 ऊपर वाला 80, चौथा गायब है कोण O, तो कोण O हमें पता नहीं है, बराबर 360। अब 90 हो गए 180, 180 और 180 और 80 हो गए अपने 260, 260 प्लस कोण है बराबर 360। कोणे का मान निकालना है, 260 को दूसरी तरफ भेज दो, इक्वल टू 100, 100। ये पूरा कोण आया हमारे पास 100। अब हमें इसके बीच में एक लाइन खींचनी है और ये आधा इधर वाला कोण हमें ज्ञात करना है कि कितना आएगा। अब भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए हम इन दोनों त्रिभुजों को, अब देखो दो त्रिभुज हो गए, एक दो, दोनों त्रिभुजों को आप सर्वाक्षम साबित कर दीजिए। अब कई सारे तो आप में से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाक्षम का नाम ही पहली बार सुना है, हालांकि 9th क्लास के अंदर सर्वाक्षम, 8th क्लास के अंदर सर्वाक्षम, 7th क्लास के अंदर सर्वाक्षम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सर्वाक्षम का नाम भी कभी नहीं सुना। देखिए अगर आपने सर्वाक्षम का नाम नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ, आपको 3 चीज़ों को बराबर प्रूफ करना है। 3 लाइनें कर दो या 2 लाइन 1 कोण कर दो या 1 लाइन 2 कोण कर दो, 3 चीज़ों को बराबर प्रूफ करना है। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या तो आप जानते हैं बराबर ही होती है, OA बराबर OB, क्योंकि ये दोनों है अपने त्रिज्या, ये दोनों। देखिए ये भी एक रूल है कि अगर एक पॉइंट से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची हुई है एक पॉइंट से, तो वो दोनों आपस में बराबर होती है। तो PA बराबर PB, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। ये बीच वाली लाइन देखो इसमें भी है, बीच वाली लाइन देखो इसमें भी है, दोनों में है, तो ये भी बराबर है। OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि ये दोनों में है, जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। देखिए अपने एक अलग चैप्टर त्रिभुज के बारे में है, वो सर्वाक्षम वगैरह पर, हम उसमें ये चीज़ें डिटेल से और पढ़ा देंगे। ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए, मतलब ये इधर वाला कोण और ये इधर वाला कोण दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसे मान लो आप x, तो उसे भी क्या मानना पड़ेगा x, क्योंकि दोनों बराबर है। और टोटल आ रहे हैं हमारे पास 100, x और x हो गए हमारे पास 2x बराबर 100, 2 को उधर भेज दो भाग में, 100 में 2 का भाग दिया, ये हो गए हमारे पास 50, इधर वाले का मान 50, इधर वाले का मान 50, हो गया आंसर। इतना सा हमारे क्वेश्चंस का आंसर है। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो इसके सवाल नंबर 4 के अंदर देखिए हमें क्या करना है। दिया हुआ सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वृत्त का व्यास और ये इस पर खींची गई समांतर रेखाएं, हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर होती है, स्पर्श रेखाएं ये समांतर होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बीच को मान लो आप O और इसे कुछ भी नाम दे दो, चलिए इसे नाम दे दिया AB, इसे नाम दे दिया CD और बीच वाले पॉइंट को नाम दे दिया EF। अब देखिए हमें इसके अंदर करना क्या है। आप ये जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि स्पर्श रेखा पर जो ये त्रिज्या होती है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी 90, ये भी 90, सेम प्रोसेस यहाँ पर, ये भी 90, ये भी 90, तो ये चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं। अब आप देखिए एक रूल है एकांतरण कोण, हो सकता है आपने ये नाम भी पहली बार सुना हो, लेकिन देखिए इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। एकांतरण कोण 9th में, 8th में, 7th में, लगभग हर क्लास के अंदर है। एकांतरण कोण का मतलब है कि ये अगर 2 लाइनें समांतर है और उसे कोई तीसरी लाइन काट रही है, यानी जेड वाला कोण, हम इसे जेड मान सकते हैं, वरना जरूर नहीं कि ये जेड जैसा ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो, 2 लाइन समांतर है, तीसरी लाइन काट रही है, तो ये वाला कोण
और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ पर इस प्रमेय का उल्टा यूज़ करेंगे, यानी ये जो प्रमेय है इसकी उल्टी प्रमेय बनाकर फिर इसका यूज़ करेंगे। मैंने भी क्या कहा, अगर दो लाइन समांतर हो तो दोनों कोण बराबर होंगे। हम इसका उल्टा करेंगे, अगर दोनों कोण बराबर हो तो दो लाइनें समांतर होंगी। अगर दोनों कोण बराबर है तो दोनों लाइनें समांतर होगी। यहाँ पर देखो पहला जेड रहा अपना ये वाला कुछ इस प्रकार का, इसे अगर इस तरीके से करें तो जेड क्या करती बन गई, दोनों कोण बराबर है मतलब ये लाइन और ये लाइन समांतर है। सेम प्रोसेस इसमें ये देखो जेड कुछ इस प्रकार का, अब इसके अंदर भी दोनों कोण बराबर है 90-90 डिग्री के, मतलब ये दोनों लाइन भी समांतर है। तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये और ये समांतर है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी डी दोनों समांतर है, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। इस क्वेश्चन का हल हो गया। तो चलिए अब इसके पांचों क्वेश्चन का हल करते हैं। पांचों क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर के गुजरता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा से लंब है, ये लंब बना दिया, बीच में ओ बना दिया। हमें प्रूफ ये करना है कि ये बीच में से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर, ओ से होकर, यानी कि सीधा ये मान लो। हमें प्रूफ ये करना है कि ये एक त्रिज्या है, त्रिज्या या व्यास प्रूफ कर दो, क्योंकि त्रिज्या और व्यास ये जो केंद्र पर टच होती है, जीवा तो टच होती है नहीं। तो मतलब सीधा सीधा हमें प्रूफ ये करना है कि ये एक केंद्र से होकर गुजरती है, त्रिज्या है। इसे मान लो ए बी, मान लो बीच वाले को तो हम ओ ही मानते हैं वृत्त के अंदर। एक तो हम इसके समांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ से, इसे नाम दे दिया पी। ये लाइन हमने मन से खींची है, एक समांतर रेखा खींच दो यहाँ पर, ए बी पी नाम दे दिया, चलो इसे सी और डी नाम दे दो। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें देखिए करना क्या है, ये लाइन दोनों लाइन समांतर है। तो दोनों लाइन अगर समांतर है तो हमें पता है कि इस लाइन, इस कोण और इस कोण दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। याद करिए कुछ देर पहले मैंने एकांतरण कोण वाला सिस्टम बताया था, एकांतरण कोण का, कि अगर दो लाइनें समांतर है, ऐसे काट रही है तिरछी, तो ये दोनों कोण तो आएंगे बराबर। लेकिन एक तरफ वाले दोनों कोण बराबर नहीं होते, बल्कि इन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। यहाँ पर ए बी सी डी हो गया, चलो ई नाम दे देते हैं। तो कोण ए ई ओ प्लस पी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब ये वाला है 90 डिग्री। आप कहेंगे ये कैसे पता चल गया 90 डिग्री है? याद करिए शुरुआत में सवाल में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, लंब जहाँ पर वर्ड आ जाए वहाँ आते ही फिक्स है कि 90 डिग्री है। तो ये हमारा 90 डिग्री, ए ई ओ प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 180। ए ई ओ का मान निकालना है, 90 को उधर भेज दो, 180 में से 90 गए, पीछे बचे हमारे पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का देखिए तभी बनेगा, मैंने भी आपको पिछले सवाल के अंदर, कुछ सवाल के अंदर बताया था कि जो अपने त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। हम इसमें भी प्रमेय का उल्टा कर देंगे। अगर त्रिज्या है तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसका उल्टा कर दो, अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसका मतलब वो त्रिज्या है। ये आप लिख देंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये सिद्ध हो गया कि ये त्रिज्या है, यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर के गुजर रही है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, वैसे तो 5 सवाल पर ही हम ये वीडियो पूरी करने वाले थे, लेकिन छठा सवाल हमने इसलिए किया, छठा सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग और छोटा सा क्वेश्चन है। लगता है कि इस क्वेश्चन को देख कर ऐसा लगता है कि एग्जामिनर या फिर बुक बनाने वाले शायद आपके साथ मजाक कर रहे हैं। उन्हें इतना भी आप पर भरोसा नहीं कि इतना ईजी क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे या नहीं, इसलिए इतना ईजी क्वेश्चन दे दिया। बड़ा ईजी क्वेश्चन, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, त्रिज्या ज्ञात करो। अभी हमने ऐसे 2 से 3 सवाल कर दिए पहले ही। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त ओ से दूरी है इसकी 5 और स्पर्श रेखा की लंबाई है 4, त्रिज्या ज्ञात करो, पता नहीं x मान लो। सीधा सिंपल। अब हमने पाइथागोरस का वो प्रमेय पढ़ा था, पाइथागोरस ने हमारे लिए प्रमेय बनाई थी ताकि हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकें। x और 4 को जोड़ना है, x + 4 इज इक्वल टू 5 और सबकी पावर लगा देनी है, घात 2 लगा देनी है, x की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2। x की घात 2 + 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणा 4, 4 गुणा 2 नहीं, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 कितने होते हैं 16, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 होते हैं हमारे पास 25। x का मान निकालना है, 16 को दूसरी तरफ भेज दो, x² इज इक्वल टू 25 - 16, 25 में से 16 गए, कितने बचे 9। स्क्वायर हटाने के लिए, घात 2 हटाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि इस तरफ अंडर लगा देते हैं, यानी वर्गमूल कर देते हैं इसका। 9 का वर्गमूल होगा, 3 का भाग गया 3 बार, 3 का गया 1 बार, एक ग्रुप बना 3 का,
तो इसका आंसर आया 3। इसके अंदर त्रिज्या की लंबाई है 3। देखिए अगर आपको आवाज गुणनखंड वर्गमूल ये चीज़ें नहीं आती, इस पर हमारे अलग से वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप पहले वो वीडियो देख कर ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर समझ लीजिए। फिर भी कोई डाउट बच जाए आप हमें कमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं किसी के अंदर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट बचा होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि हम कुछ गुणा करने की छोटी टिप्स देखेंगे, तो अभी आपको मैं गुणा करने के कुछ तरीके बताता हूँ। देखिए एक तो मैं बताता हूँ आपको 15 से गुणा करने का तरीका। मान लीजिए सामने कोई भी संख्या है 34 है, कोई भी संख्या है, आपको उसे गुणा करना है 15 से। बड़ा इसी क्वेश्चन है। 34 का देखो, सबसे पहले लिखो 34, फिर 34 का कर दो आधा। 34 क्या होते हैं हमारे पास 17, दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 की एक हासिल का 1 3 4 और 1 5, ये हो गया 51। आगे लगा दो, 0 आंसर हो गया। किसी भी संख्या को 15 से आप बड़ी आसानी से इसे गुणा कर सकते हैं। और अगर मान लो संख्या विषम है 33 है, तो अब इसका आधा कैसे करोगे? तो देखो इसका आधा करने के लिए सिंपल है, 33 के आगे यहीं 0 लगा दो। अब इसका आधा कर दो, 330 का आधा होते हैं हमारे पास 165, और इन दोनों को जोड़ दो, 5 6 3 9, 3 और 1 4, 495 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार किसी भी संख्या को आप 15 से बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ 11 से गुणा करने की। तो देखिए 11 से गुणा करना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। 3 और 4 34 है, सबसे पहले लिखा 3, बाद में लिखा 4, दोनों को जोड़ दो, 3 4 कितने होते हैं 7, ये बीच में लिख दिया 7। गुणा करने पर यही आंसर आएगा, गुणा करके देख लो। 54 है, 54 का लिखा पहले 5, एंड में 4, 5 4 को जोड़ दो, 5 4 होते हैं हमारे पास 9, 594, गुणा करके देख लो, यही आंसर आएगा। इस तरीके की और भी कई सारी चीज़ें जो गणित के अंदर हम बड़ी आसानी से, जिससे हम जोड़ बाकी गुणा भाग हल कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें हल कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही मूर्ति बन करके बस ऐसे वीडियो देखे जा रहे हैं तो और आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा। देखिए आपने कभी कोई मूवी देखी होगी, आपको मूवी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी याद हो जाती है। कैसे याद हो जाती है? आपको पूरा याद हो जाता है कि हीरो का क्या नाम था, किसका क्या नाम था, हीरो के दोस्त का क्या नाम था, पूरे कहानी क्या थी, किस्सा क्या था। आप अपने दोस्त को आराम से उसे समझा सकते हैं पूरी हिस्ट्री। लेकिन ये पढ़ाई आप नहीं समझा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसे आपने देखा गौर लगाकर और इसे आपने देखा टाइम पास के लिए। मन आपका यहाँ पर है और शरीर आपका सामने बैठा है वीडियो की, और आत्माएं भटक रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर घूम रहे हैं। शरीर आपका सामने बैठा है वीडियो के सामने, क्या सर पढ़ा रहे हैं, और मन आपका पता नहीं बाजार के अंदर, नानी के घर, दोस्तों के साथ घूम रहा है, पार्क के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ पर आपकी आत्मा घूम रही है। तो अपनी आत्मा को अपने साथ रखें और फिर वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं।